ज्ञानशील व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी संतानों को चरित्र निर्माण के लिए अच्छे कार्यों में लगाएं, उनके गुणों में वृद्धि के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि व्यक्ति के गुण ही विश्व में पूजनीय होते हैं। ज्ञानी प्राणी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी पशु का नाश कर देता है। जब कभी हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अथवा अन्य यदि हम कोई कार्य की योजना बना रहे हैं, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमें यह करना है, तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक, यानी कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट ना करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ने वाले फल अक्सर मीठे नहीं होते। इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे उस विष कुंभ के समान हैं, जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है किंतु अंदर विष होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भोजन का निमंत्रण ब्राह्मण के लिए, हर रोज चरने के लिए हरी हरी घास गायों के लिए, और पति का हर रोज उत्साह से भरे रहना पत्नी के लिए उत्सव के समान है। भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जो व्यक्ति पर स्त्रियों को मां के समान, पराये धन को मिट्टी के समान और सभी लोगों को अपनी ही तरह देखता है, वही सच्चा संत सज्जन पुरुष है। जिसका चित्त स्थिर नहीं होता, उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ खटता है तथा वन में अकेलापन पीड़ा देता है। भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से विद्या प्राप्त करने में भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना, अर्थात दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हांका जाता है वहीं को वह जाता है, अन्यथा उसे दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा। संसार में कई तरह के प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। श्रद्धेय स्थल के समक्ष से गुजरते हैं तो मन ही मन वहां श्रद्धान्वित हो उठते हैं, क्योंकि उस स्थान के प्रति हमारे मन में आस्था है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी आस्था के प्रतीक बन
सभी के लिए पूजनीय बन जाते हैं। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, तो हंसों की सभा में कौवे की तरह प्रतीत होते हैं। अपनी प्रशंसा खुद करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा। अर्थात जो जन्म से ही मूर्ख हो, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। वह शास्त्रों से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। भला एक नेत्रहीन को शीशा दिखाने से क्या फायदा। जिस प्रकार रेत में गिर फूलों की सुगंध रेत धारण कर लेती है, फूल रेत की गंध को नहीं अपनाते, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगत से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, परंतु दुष्टों की संगति से सत्पुरुषों में दुष्टता नहीं आती। दुष्ट और सांप में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है। जूतों से कुचल देना या दूर से ही उन्हें देख अपना मार्ग बदल लेना। अधर्मी का साथ छोड़ दो, सत्पुरुषों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा परमेश्वर को याद करो। दौलत से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा समझदार स्त्री से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन पाठ अथवा कथा नहीं होती तथा यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान समझना चाहिए। कट जाने पर भी चंदन सुगंध नहीं त्यागता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पीर जाने के बाद भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार तपाने, पीटने, काटने और घिसने से सोने का परीक्षण होता है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से मनुष्य की परीक्षा होती है। दान से ही हाथों की सुंदरता है, ना कि सोने के कंगन पहनने से। काया स्नान से शुद्ध होती है,
ना कि इत्र या चंदन लगाने से। तृप्ति मन से होती है, ना कि भोजन से। मोक्ष अंतर्ज्ञान से मिलता है, ना कि श्रृंगार और सौंदर्य से। जैसे फल में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घी, गन्ने में गुड़ है, उसी तरह शरीर में परमात्मा है, इसे पहचानना चाहिए। ईश्वर ना लकड़ी में है, ना रेत में, ना प्रतिमा में, वह केवल मनोभाव में है। अतः भावना ही प्रमुख है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। गरीबी, रोग, कष्ट, बंधन और अय्यासी सभी मनुष्य के अपराध रूपी पेड़ के फल हैं। कामदेव मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। अज्ञान या मोह सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य को जला देने वाली भयंकर अग्नि है, तथा आत्मज्ञान ही परम सुख है। ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर शरीर का अभिमान गल जाता है। तब चित्त जहां भी जाता है वहीं ईश्वर में लीन हो जाता है। धार्मिक कथाओं को सुनने पर शमशान में तथा रोगियों को देख व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग्य हो जाता है, यदि ऐसा वैराग्य सदा बना रहे तो भला कौन संसार के इन झूठे बंधनों से मुक्त नहीं होगा। जिसका हृदय सभी जीवों के लिए दया से वशीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा, मुंडन, भस्म लेपन आदि से क्या लेना है। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को निहाल कर देता है। उस गाय से क्या लाभ जो ना तो दूध देती है और ना गाभिन होती है। इसी प्रकार उस पुत्र के जन्म से क्या लाभ जो ना विद्वान हो और ना ही ईश्वर का भक्त हो। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश ज्ञानशील व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी संतानों को चरित्र निर्माण के लिए अच्छे कार्यों में लगाएं, उनके गुणों में वृद्धि के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि व्यक्ति के गुण ही विश्व में पूजनीय होते हैं। ज्ञानी प्राणी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी पशु का नाश कर देता है। जब कभी हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अथवा अन्य किसी यदि हम कोई कार्य की योजना बना रहे हैं, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमें यह करना है, तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक, यानी कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट ना करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ने वाले फल अक्सर मीठे नहीं होते।
इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे उस विष कुंभ के समान हैं जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है किंतु अंदर विष होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भोजन का निमंत्रण ब्राह्मण के लिए, हर रोज चरने के लिए हरी हरी घास गायों के लिए, और पति का हर रोज उत्साह से भरे रहना पत्नी के लिए उत्सव के समान है। भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जो व्यक्ति पर स्त्रियों को मां के समान, पराये धन को मिट्टी के समान और सभी लोगों को अपनी ही तरह देखता है, वही सच्चा संत सज्जन पुरुष है। जिसका चित्त स्थिर नहीं होता, उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ खटता है तथा वन में अकेलापन पीड़ा देता है। भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से विद्या प्राप्त करने में भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना, अर्थात दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हाँका जाता है वहीं को वह जाता है, अन्यथा उसे दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा। संसार में कई तरह के प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। श्रद्धेय स्थल के समक्ष से गुजरते हैं तो मन ही मन वहां श्रद्धान्वित हो उठते हैं, क्योंकि उस स्थान के प्रति हमारे मन में आस्था है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी आस्था के प्रतीक बन सभी के लिए पूजनीय बन जाते हैं। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, तो हंसों की सभा में कौवे की तरह प्रतीत होते हैं। अपनी प्रशंसा खुद करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा। अर्थात जो जन्म से ही मूर्ख हो, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। वह शास्त्रों से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए।
भला एक नेत्रहीन को शीशा दिखाने से क्या फायदा। जिस प्रकार रेत में गिर फूलों की सुगंध रेत धारण कर लेती है, फूल रेत की गंध को नहीं अपनाते, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगत से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, परंतु दुष्टों की संगति से सत्पुरुषों में दुष्टता नहीं आती। दुष्ट और सांप में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही उन्हें देख अपना मार्ग बदल लेना। अधर्मी का साथ छोड़ दो, सत्पुरुषों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा परमेश्वर को याद करो। दौलत से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा समझदार स्त्री से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन पाठ अथवा कथा नहीं होती तथा यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान समझना चाहिए। कट जाने पर भी चंदन सुगंध नहीं त्यागता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पीर जाने के बाद भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार तपाने, पीटने, काटने और घिसने से सोने का परीक्षण होता है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से मनुष्य की परीक्षा होती है। दान से ही हाथों की सुंदरता है, ना कि सोने के कंगन पहनने से। काया स्नान से शुद्ध होती है, ना कि इत्र या चंदन लगाने से। तृप्ति मन से होती है, ना कि भोजन से। मोक्ष अंतर्ज्ञान से मिलता है, ना कि श्रृंगार और सौंदर्य से। जैसे फल में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घी, गन्ने में गुड़ है, उसी तरह शरीर में परमात्मा है, इसे पहचानना चाहिए। ईश्वर ना लकड़ी में है, ना रेत में, ना प्रतिमा में, वह केवल मनोभाव में है। अतः भावना ही प्रमुख है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। गरीबी, रोग, कष्ट, बंधन और अय्यासी सभी मनुष्य के अपराध रूपी पेड़ के फल हैं।
कामदेव मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। अज्ञान या मोह सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य को जला देने वाली भयंकर अग्नि है तथा आत्मज्ञान ही परम सुख है। ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर शरीर का अभिमान गल जाता है, तब चित्त जहां भी जाता है वहीं ईश्वर में लीन हो जाता है। धार्मिक कथाओं को सुनने पर शमशान में तथा रोगियों को देख व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग्य हो जाता है, यदि ऐसा वैराग्य सदा बना रहे तो भला कौन संसार के इन झूठे बंधनों से मुक्त नहीं होगा। जिसका हृदय सभी जीवों के लिए दया से वशीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा, मुंडन, भस्म लेपन आदि से क्या लेना है। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को निहाल कर देता है। उस गाय से क्या लाभ जो ना तो दूध देती है और ना गाभिन होती है। इसी प्रकार उस पुत्र के जन्म से क्या लाभ जो ना विद्वान हो और ना ही ईश्वर का भक्त हो। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। ज्ञानशील व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी संतानों को चरित्र निर्माण के लिए अच्छे कार्यों में लगाएं, उनके गुणों में वृद्धि के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि व्यक्ति के गुण ही विश्व में पूजनीय होते हैं। ज्ञानी प्राणी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी पशु का नाश कर देता है। जब कभी हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अथवा अन्य किसी यदि हम कोई कार्य की योजना बना रहे हैं, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमें यह करना है, तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक, यानी कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट ना करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ने वाले फल अक्सर मीठे नहीं होते। इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे उस विष कुंभ के समान हैं, जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है किंतु अंदर विष होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भोजन का निमंत्रण ब्राह्मण के लिए, हर रोज चरने के लिए हरी हरी घास गायों के लिए, और पति का हर रोज उत्साह से भरे रहना पत्नी के लिए उत्सव के समान है। भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। पूर्व जन्म में
अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जो व्यक्ति पर स्त्रियों को मां के समान, पराये धन को मिट्टी के समान और सभी लोगों को अपनी ही तरह देखता है, वही सच्चा संत सज्जन पुरुष है। जिसका चित्त स्थिर नहीं होता, उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ खटता है तथा वन में अकेलापन पीड़ा देता है। भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से विद्या प्राप्त करने में भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना, अर्थात दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हाँका जाता है वहीं को वह जाता है, अन्यथा उसे दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा। संसार में कई तरह के प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। श्रद्धेय स्थल के समक्ष से गुजरते हैं तो मन ही मन वहां श्रद्धान्वित हो उठते हैं, क्योंकि उस स्थान के प्रति हमारे मन में आस्था है। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी आस्था के प्रतीक बन सभी के लिए पूजनीय बन जाते हैं। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, तो हंसों की सभा में कौवे की तरह प्रतीत होते हैं। अपनी प्रशंसा खुद करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा। अर्थात जो जन्म से ही मूर्ख हो, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। वह शास्त्रों से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। भला एक नेत्रहीन को शीशा दिखाने से क्या फायदा। जिस प्रकार रेत में गिर फूलों की सुगंध रेत धारण कर लेती है, फूल रेत की गंध को नहीं अपनाते, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगत से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, परंतु दुष्टों की संगति से सत्पुरुषों में दुष्टता नहीं आती। दुष्ट और सांप में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में पेट तो पशु भी भर लेते हैं,
लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही उन्हें देख अपना मार्ग बदल लेना। अधर्मी का साथ छोड़ दो, सत्पुरुषों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा परमेश्वर को याद करो। दौलत से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा समझदार स्त्री से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन पाठ अथवा कथा नहीं होती तथा यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान समझना चाहिए। कट जाने पर भी चंदन सुगंध नहीं त्यागता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पीर जाने के बाद भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार तपाने, पीटने, काटने और घिसने से सोने का परीक्षण होता है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से मनुष्य की परीक्षा होती है। दान से ही हाथों की सुंदरता है, ना कि सोने के कंगन पहनने से। काया स्नान से शुद्ध होती है, ना कि इत्र या चंदन लगाने से। तृप्ति मन से होती है, ना कि भोजन से। मोक्ष अंतर्ज्ञान से मिलता है, ना कि श्रृंगार और सौंदर्य से। जैसे फल में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घी, गन्ने में गुड़ है, उसी तरह शरीर में परमात्मा है, इसे पहचानना चाहिए। ईश्वर ना लकड़ी में है, ना रेत में, ना प्रतिमा में, वह केवल मनोभाव में है। अतः भावना ही प्रमुख है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। गरीबी, रोग, कष्ट, बंधन और अय्यासी सभी मनुष्य के अपराध रूपी पेड़ के फल हैं। कामदेव मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। अज्ञान या मोह सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य को जला देने वाली भयंकर अग्नि है तथा आत्मज्ञान ही परम सुख है। ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर शरीर का अभिमान गल जाता है, तब चित्त जहां भी जाता है वहीं ईश्वर में लीन हो जाता है। धार्मिक कथाओं को सुनने पर शमशान में तथा रोगियों को देख व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग्य हो जाता है, यदि ऐसा वैराग्य सदा बना रहे तो भला कौन संसार के इन झूठे बंधनों से मुक्त नहीं होगा। जिसका हृदय सभी जीवों के लिए दया से वशीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान
मोक्ष, जटा मुंडन, भस्म लेपन आदि से क्या लेना है। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्यवान सज्जन पुत्र कुल को निहाल कर देता है। उस गाय से क्या लाभ जो ना तो दूध देती है और ना गाभिन होती है। इसी प्रकार उस पुत्र के जन्म से क्या लाभ जो ना विद्वान हो और ना ही ईश्वर का भक्त हो। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है।